Hello students, in previous lecture we have discussed about animal tissues related MCQs and concepts. Today we are going to study some more MCQs और कुछ MCQs आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट बैंड्स. Question number first, the light bands of muscle fiber are made of muscle fiber are made of प्रोटीन. कौन से प्रोटीन से लाइट बैंड बना है? ठीक है, ऑप्शंस आर मायोसिन, मेलानिन, ट्यूब्यूलिन. मायोसिन, मेलानिन, ट्यूब्यूलिन, एंड ऑप्शन डी इज एक्टिन. एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, तो जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मसल फाइबर जो होते हैं उनमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. एक होता है मायोसिन जो कि डार्क बैंड में प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा होता है वो जो होता है वो होता है लाइट बैंड में प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं एक्टिन. सो एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल फाइबर. यहाँ पर हमें लाइट बैंड में पूछा गया है. लाइट बैंड और डार्क बैंड ऐसे दो बैंड दिखाई देते हैं मसल फाइबर में. तो लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन होता है और जो डार्क बैंड होता है उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है. प्रोटीन की नेचर पे ही डिपेंड होता है कि वो डार्क होगा या वो डार्क होगा या लाइट बैंड होगा. ठीक है, तो एक्टिन जहां पर होगा वहां पर लाइट बैंड होगा. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है. इट इज वेरी सिंपल, एक्टिन प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज canaliculi, they are found associated with. Canaliculi are found associated with. किससे एसोसिएटेड है कैनालिक्यूलाई? ये स्ट्रक्चर्स किससे एसोसिएटेड होता है? तो कैनालिक्यूलाई हमने पढ़ा था कि टिश्यूज में, बोन्स में हार्वेशियन कैनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हार्वेशियन कैनल स्ट्रक्चर्स में जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ से होते हैं और वो एक्सटेंशन शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैनालिक्यूलाई. तो उस एक्सटेंशंस को कैनालिक्यूलाई कहा जाता है जो कि बोन्स में, हार्वेशियन कैनल्स में ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर होते हैं. इसका मतलब ये बोन से रिलेटेड है. बोन इज कनेक्टिव टिश्यू से ये रिलेटेड है. ऑप्शंस गिवन आर कार्टिलेज, बोन, मसल, न्यूरॉन. कार्टिलेज, बोन्स, मसल एंड न्यूरॉन. तो इनमें से वो कौन सा पार्ट है जहां पर कैनालिक्यूला होता है? तो वो होते हैं बोन्स. ठीक है, बोन इज द पार्ट टू विच कैनालिक्यूला आर एसोसिएटेड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बोन मैरो इज कंपोज्ड ऑफ. बोन मैरो किससे बना होता है? द बोन मैरो जिसके अंदर आरबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स का सिंथेसिस होता है या वो बनते हैं, वो बोन मैरो कहां पर, उसके अंदर क्या क्या होता है? सो बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या हो सकता है बोन मैरो के अंदर? ठीक है, ऑप्शंस मसल फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यू. मसल फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यूज. ऑप्शन बी इज areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue and adipose tissue, ये दोनों होते हैं उसमें. या फिर adipose tissue, calcified cartilage. Adipose tissue
and calcified cartilage, and option D is adipose tissue, areolar tissue and blood vessels. Adipose tissue, areolar tissue and the blood vessels. Areolar tissue, adipose tissue and blood vessels. ठीक, तो देखो यहाँ पर जो बोन मैरो होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू भी होता है। तो यहाँ पर हमें एडिपोज टिश्यू और मसल फाइबर दिया है, तो उसमें मसल फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, बोन मैरो में कोई मसल फाइबर प्रेजेंट नहीं होते। Then areolar tissue is given and adipose tissue is given. So yes, adipose और areolar दोनों भी होते हैं, बट इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर भी एडिपोज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज दिया है, तो ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। यस, एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और ब्लड वेसल्स दिए। देखो हमने डिस्कस किया है कि बोन मैरो में सिंथेसिस होता है आरबीसीज का, तो आरबीसीज जब बनते हैं तो ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और ब्लड वेसल्स, इससे बना होता है बोन मैरो। बोन मैरो में ये 3 कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज the endothelium of inner surface of blood vessels in vertebrates. Endothelium in the inner surface of blood vessels in vertebrates is formed. In vertebrates is formed, यानी वर्टिब्रेट्स में जो एंडोथेलियम बनता है इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल में, वो किस सेल से बना होता है, यानी किस टिश्यू से बना होता है, किस इपिथेलियम से वो बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर सिंपल स्क्वैमस, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बनता है। ऑप्शंस दिए गए हमें, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलुमनार सेल्स और ऑप्शन डी गिवन इज ciliated cells। ciliated cells। ठीक है, अब इसमें से हमें पता है कि एंडोथेलियम जो होता है ब्लड वेसल्स का, एंडोथेलियम किससे बनता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, उसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम की वजह से पॉसिबल होता है। क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलुमनार सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो पीसीटी डीसीटी में प्रेजेंट होंगे। क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉलुमनार सेल्स ये गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसकी इसोफेगस में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो इसके अलावा वो रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉलुमिनार सेल्स जो सिक्रीशन के लिए और एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So this the answer is simple squamous epithelium. Question number 4 का आंसर है simple squamous epithelium. Next question number 5. Question number 5 is the protein that is deposited in the dead superficial cells that makes the skin epithelium impervious to water is. प्रोटीन का नाम क्या है? So the protein that is deposited on dead superficial cells.
in dead superficial cells that make the skin epithelium, that makes the skin epithelium impervious to water is, कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शंस गिवन आर इलास्टिन, कोलेजन, इलास्टिन, कोलेजन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन इज म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। तो इसमें से वो कौन सा प्रोटीन होता है जो डेड सेल्स में प्रेजेंट होता है? तो मैंने हमें आपको बताया स्किन सेल्स में, डेड सेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, या स्केल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है, एंड दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डेड सेल्स, वो होता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द dead superficial cells that makes the skin epithelium impervious to water. Question number 6 is horns of most mammals, they are composed of, horns of most mammals, they are composed of, so again same आंसर आएगा इसका। देखो ये हॉर्न्स ऑफ मैमल्स है, हॉर्न्स जो होते हैं वो भी डेड सेल से, डेड प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और वो डेड पार्ट जो होता है, या फिर वो जो दैट पार्ट इज डेड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ अ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज केराटिन प्रोटीन अगेन। नेल्स जो होते हैं ये डेड पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये भी केराटिन प्रोटीन से ही बना होता। सो ऑप्शंस गिवन आर बोन्स, कार्टिलेज, केराटिन, काइटिन। बोन्स, कार्टिलेज, केराटिन, एंड लास्ट इज काइटिन। ठीक है, तो बोन्स, कार्टिलेज, केराटिन, काइटिन। बोन से बना होता है कि ये मैमल्स का हॉर्न्स, कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज तो स्मूथ होता है, वो बोन से बना नहीं होता है। केराटिन, तो यस केराटिन इज द करेक्ट आंसर। काइटिन एक्सोस्केलेटन बनाता है, ऑर्थ्रोपॉड्स में हमने पढ़ा है काइटिन प्रेजेंट होता है, उसी तरह से ये काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगस, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जो कि हॉर्न्स नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the wrinkling in old age is due to, wrinkling in old age is due to, किस वजह से रिंकल्स होते हैं ओल्ड एज में? ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह, जो स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो स्किन का टोनिंग जो है वो मेंटेन रखता है। टोन्ड स्किन इज ड्यू टू कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन अगर टूटता है तो उससे रिंकल्स बनते हैं ओल्ड एज में। ठीक है, सो ऑप्शंस गिवन आर कोलेजन, मायोसिन, केराटिन, एक्टिन। कोलेजन, मायोसिन, केराटिन, एंड लास्ट इज एक्टिन। अब ये सबके फंक्शन आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए। मायोसिन मसल फाइबर का प्रोटीन है, केराटिन डेड पार्ट में प्रेजेंट होता है, टफ प्रोटीन होता है। एक्टिन भी मसल फाइबर का ही लाइट बैंड वाला प्रोटीन है। बचा क्या है? कोलेजन। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज में एबंडेंटली प्रेजेंट होता है, ये स्किन में भी प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकलिंग इन ओल्ड एज। स्किन का जो टोन होता है, स्किन का जो प्रॉपर शेप होता है, उसको मेंटेन रखने का काम ये कोलेजन करता है। तो यंग एज में कोलेजन जो होता है वो प्रॉपरली फॉर्म होता है और प्रॉपरली वो सस्टेन भी करता है बॉडी में। जैसे ओल्ड एज की तरफ मूव होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म,
तो उसमें जो कोलेजन फाइबर्स वो टूटने लगते हैं और उसकी वजह से रिंकल्स आने लगते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज द फैट्स इज abundant इन, इसमें से कहां पर फैट्स abundant होते हैं? फैट्स दे आर abundantly प्रेजेंट इन, कौन सा पार्ट होता है, कौन सा टिश्यू होता है जिसमें फैट्स abundant होते हैं? ऑप्शंस लीवर सेल, अल्वेओलर सेल, लीवर सेल्स, alveolar cells. C option is lymph glands and adipose tissue. Lymph glands and adipose tissue. अबे आप पढ़ेंगे इसमें तो इन सब में फैट्स प्रेजेंट होते ही है, बट abundantly प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, बिकॉज एडिपोज टिश्यूज आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ द फैट्स। स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं बिलो स्किन, और एडिपोज टिश्यू का फंक्शन ही होता है कि वो फैट्स को स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फैट्स आर abundant इन एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, कार्टिलेज किससे प्रोड्यूस होता है या उन सेल्स को हम क्या कहते हैं जिससे कार्टिलेज बनता है? कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो पहले तो ये देखते हैं हम कि कार्टिलेज में होगा क्या। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, और किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है जो कि सेमी सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, और उसके साथ साथ कुछ सेल्स होते हैं। तो कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स जो सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं उसका वो मैट्रिक्स होता है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स सिक्रेट करते हैं कॉन्ड्रिन, और वही उसका मैट्रिक्स होता है जो कि उसके फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो पार्ट्स होते हैं कार्टिलेज में, एक होता है कॉन्ड्रोसाइट और दूसरा होता है कॉन्ड्रिन। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं और उसके बाद कॉन्ड्रिन बनता है कॉन्ड्रोसाइट से ही, बट कॉन्ड्रोसाइट्स किससे बनते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स दे आर प्रोड्यूस्ड, और कार्टिलेज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स इमेच्योर टाइप ऑफ सेल है जिनकी वजह से कॉन्ड्रोसाइट्स बन सकते हैं, इनडायरेक्टली वी कैन से कार्टिलेज बन सकते हैं। So options given are osteoblasts, osteoblast, osteoblast cells osteocytes बनाते हैं जो बोन के सेल होते हैं। तो ऑप्शन ये गलत है, ए ऑप्शन। दूसरा है इपिथेलियम, इपिथेलियम, तो हमें पता है इपिथेलियम और कार्टिलेज का कोई रिलेशन नहीं। सी इज फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी, सी इज फाइब्रोब्लास्ट, यानी ये फाइबर्स बनाने वाले सेल्स हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में ये काम करते हैं, फाइबर्स बनाने में, मसल सेल्स में भी ये काम करते हैं। उसके बाद होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट ऑप्शन है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो इसमें जो प्रॉपर ऑप्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कार्टिलेज बनाने में, कॉन्ड्रीन कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने में, वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं और कॉन्ड्रोसाइट सिक्रेट करती है कॉन्ड्रीन, ठीक है। कॉन्ड्रीन और कॉन्ड्रोसाइट का मिलके बनता है कार्टिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, को पूछा गया है कि इनमें से बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं? ऑप्शंस आर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट,
क्लास्ट, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इसमें से आपको बताना है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन है बोन बनाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं, और उससे ही बोन बनता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट हमें दिया गया है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जंक्शंस ऑफ two neurons is called junctions of two neurons is called। अब इसके बारे में आपने पढ़ा है, न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। 9th में आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर भी हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा ही है, टिश्यूज, न्यूरॉन टिश्यू के बारे में, नर्व टिश्यूज के बारे में। बट न्यूरॉन्स में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है और उसका जो कनेक्शन होता है, वो जंक्शन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था, उसको हम सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनैप्स, ठीक है। तो जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर गिवन, सिनैप्स, जंक्शन, डेंड्रॉन, सिनैप्टिक्यूला। ऑप्शंस हमें सिनैप्स, जंक्शन, ऑप्शन सी गिवन इज डेंड्रॉन, एंड डी सिनैप्टिक्यूला। इस तरह से हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सिनैप्स, ठीक है। सिनैप्स को हमने बहुत बार स्टडी किया है, सिनैप्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड इज, ठीक है, पीएच के रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, या फिर न्यूट्रल होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल, ठीक है। एंड डी ऑप्शन इज वेरिएबल, वेरिएबल। सो नॉर्मली जो ब्लड होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका मतलब इसका पीएच जो होता है वो होता है 7 के आगे। अल्कलाइन, इसका पीएच कितना होता है, नॉर्मली इसका पीएच होता है 7.6, 7.6 के अराउंड पीएच होता है ब्लड का। ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is smooth muscles they occur in। स्मूथ मसल्स कहां पर होती है, स्मूथ मसल्स ऑकर इन। देखो हमने बार बार, मैंने भी आपको बताया है, आपने यहाँ पर भी देखा ही होगा, इक्वेशंस जो है वो साइट पे खूब बहुत आते हैं टिश्यूज में, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है फंक्शंस पे, ठीक है, स्पेसिफिक टिश्यू का नाम देंगे, उसके फंक्शन आपको पूछे जाएंगे या उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। तो फंक्शन और साइट हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। फंक्शन और साइट अगर हमें पता है तो हम उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन होते हैं बट फंक्शन और साइट पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सो स्मूथ मसल्स ऑकर इन, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शंस गिवन आर व्हेन, आर्टरी, यूटेरस, ऑल ऑफ द अबोव। व्हेन, आर्टरी, तो ये दोनों भी ब्लड वेसल्स ही है और स्मूथ मसल्स दोनों में भी होते हैं। फिर उसके बाद सी दिया है यूटेरस एंड ऑल ऑफ द अबोव। यूटेरस, ऑल ऑफ द अबोव। तो जहां पर भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं गट में, उसके बाद स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है। और इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूटेरस है, यूरेथ्रा है। सो व्हेन, आर्टरी, यूटेरस, ये तीनों भी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं। इसका मतलब ये तीनों भी ऑप्शन जो है सही है। ऑल ऑफ द अबोव इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज
स्ट्राइटेड मसल्स दे आर फाउंड इन, स्ट्राइटेड मसल्स इसमें से कहाँ पर हो सकते हैं? स्ट्राइटेड मतलब स्केलेटल मसल्स है ये। स्ट्राइटेड मसल्स आर फाउंड इन, वो कौन सा पार्ट है जिसमें स्ट्राइटेड मसल्स होंगे? तो पहले हम स्ट्राइटेड मसल क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्राइटेड मसल वो होते हैं जिनमें स्ट्राइशंस होते हैं, यानी लाइट डार्क बैंड होंगे। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्राइटेड मसल्स जो है, या फिर जो उनको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है, ये बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं। बोन्स की मूवमेंट के लिए ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। तो जहां पर भी बोन्स का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी स्केलेटल मसल्स होंगे। तो ऑप्शंस गिवन आर, ऑप्शन इज गॉल ब्लैडर, वॉल ऑफ ब्रोंकाई, गॉल ब्लैडर, तो डेफिनेटली यहां पर तो नहीं होगा। वॉल ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकस की वॉल में होगा क्या? ये कार्टिलेज होता है इसके यहाँ, ये कार्टिलेज से बनता है ब्रोंकस, और उसका जो वॉल होता है वो स्ट्राइटेड से नहीं तो स्मूथ मसल से बनता है, सिलेटेड इपिथेलियम से बनता है। फिर उसके बाद सी है लेग मसल्स एंड लंग्स, लेग मसल्स एंड डी इज लंग्स। हाँ, लंग्स में हमने पढ़ा है कि ये स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पार्ट ऐसा है जहाँ पर लेग्स है, तो लेग्स में बोन्स होंगे, बोन्स है इसका मतलब वहां पर स्ट्राइटेड मसल्स डेफिनेटली होंगे। So leg muscles, they are striated or skeletal muscles. Question number 15. Question number 15 is mammalian erythrocytes are, mammals के जो erythrocytes होते हैं वो किस तरह के होते हैं? mammalian erythrocytes, mammalian erythrocytes are, कैसे होते हैं mammalian erythrocytes? mammalian erythrocytes are, options given are biconcave, non-nucleated, circular, and all of the above. Options are biconcave, circular. C option is denucleated or non-nucleated, non-nucleus नहीं होता है, and option D is all of this. तो देखते हैं हम कि इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी है, ब्लड में होता है। मैमेलियन आरबीसी जो है वो किस तरह का होता है शेप उसका? तो यस, ये सर्क्यूलर होता है, बट ये सर्क्यूलर होता है उसके साथ साथ ये बायकॉन्केव भी होता है, ठीक है। सर्क्यूलर तो होगा बट दोनों तरफ से कुछ इस तरह से ये बायकॉन्केव भी होगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन ये नॉन न्यूक्लिएटेड या डी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। इसका मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमेलियन यूरिथ्रोसाइट। सो मैमेलियन यूरिथ्रोसाइट में ये सारे कैरेक्टर होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। Mammalian erythrocyte is biconcave, circular, non-nucleated. So this is about the animal tissues and related concepts and MCQs. In next lecture, we are going to study and take some examples, MCQs of plant tissues. पहले तो हम प्लांट टिश्यू में कौन से टिश्यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQs सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।